तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं और हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा क्लाइंट आता है जो आपको ज्यादा पैसे दे सकता है, तो वो क्या होता है कि आप उससे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और आपकी बात नहीं बनी और आपका हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट आपके पास से किसी और के पास चला गया। तो देखो, एक्चुअल वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर के दिस इज नॉट समथिंग के यू आर वॉचिंग दिस 5 और 10 मिनट वीडियो एंड इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मतलब ये वीडियो आपने खत्म की, अब आप कह रहे हो अमन भाई यार ये ट्रिक तो काम ही नहीं कर रही है। द ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अ कॉन्सेप्ट, और जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो इट विल टेक सम टाइम। इट एक्ट एज अ सीड। जब आप सीड प्लांट करते हो तो उसको ट्री बनने में टाइम लगता है भाई। ऐसा नहीं कि आपने अभी ट्री लगाया और दोपहर तक वो पेड़ बन गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए, हमें सब्र नहीं है। Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Exactly, you could pay off your mortgage. How'd you fucking do that? तो देखो, एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर फ्रॉम पास्ट 3 years आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ सेल्स पर्सन। जितने भी फ्रीलांसर हैं और जितने भी अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, मैं उन सबको एक सेल्स पर्सन की तरीके से देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं, मेरी स्किल बहुत अच्छी है, बट इफ आई डोंट नो हाउ टू सेल माई स्किल, तो उस स्किल का क्या फायदा? मुझे जितनी भी अच्छे से आती हो, जब मैं उसको बेच ही नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे काम करूं? एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरा काम ओकेश है बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी गुड एट सेलिंग माई स्किल, मैं अपनी स्किल बहुत अच्छे से बेच लेता हूं। कोई भी आ जाए मैं उसको कन्विंस कर लेता हूं कि हाँ मैं बेहतरीन पर्सन हूं उसके लिए। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से मेरे पास ज्यादा क्लाइंट आएंगे ना, बजाय के उस तरीके से? तो यहाँ पर ये भी कहने का मतलब नहीं है, इसके बीच में बहुत थिन लाइन है कि आप अपनी स्किल ही बेहतर ना करो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे होंगी तो केस गलत हो जाएगा। जब आपके पास मॉडरेट क्लाइंट आते हैं, वो तो आपके पास रहेंगे ही, वो तो कहीं नहीं जाएंगे अगर आपकी सेल्स पर्सन वाली स्किल्स अच्छी होंगी। और इन सम केसेस अगर आपके पास एक बहुत हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट आता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट चले जाते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं कि एक पोएट है जो बहुत अच्छी पोएट्री लिख लेता है, बट वो 500 लोगों के सामने उस पोएट्री को अच्छे से सुना नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस के साथ सुना नहीं पाता है। तो क्या लगता है, जो उसको सुनने वाले हैं, उस पोएट्री का उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? आई डोंट थिंक कि उतना अच्छा पड़ेगा। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अमन भाई, हम अपनी सेल्स पर्सन वाली स्किल्स को कैसे बेहतर करें? तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं, उससे आपकी जो सेल्स पर्सन वाली स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी। प्लानिंग हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करने के लिए फोन उठाएं, उससे पहले आपको क्लाइंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि व्हाई दे आर कॉलिंग, हु आर दे, व्हाट आर देयर बिजनेस, उनका इंटेंशन क्या है, उनका जो बिजनेस है उसका गोल क्या है, वो किस तरीके का काम करते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स क्या कह रहे हैं, उनके रिसेंट पोस्ट क्या थे, और जितनी भी चीजें उनकी वेबसाइट से रिसर्च करके आपको जितना भी पता लगता है वो आपके सामने एक कॉपी में सामने होना चाहिए जब आप उनसे बात कर रहे हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है नया, वो कहता है हे अमन, कैन वी गेट ऑन अ कॉल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो मैं उससे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर उसने मुझे 4 बजे मैसेज किया एंड आई एम फ्री एट दैट टाइम, मैं उससे अभी बात कर सकता हूँ, बट मैं उससे क्या कहता हूँ, यार एट दिस मोमेंट आई एम इक्विप्ड विद सम अदर वर्क, सो कैन वी गेट ऑन अ कॉल आफ्टर 2 or 3 hours और टुमारो? तो वो मुझसे 100% कह देते हैं हाँ कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। तो मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि मैं उस क्लाइंट के बारे में पूरी रिसर्च कर सकूं। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल क्लाइंट है, मतलब वो एक ही वीडियो बनवा रहा है, कोई बिजनेस नहीं है, तब तो हाँ आप उस बात कर सकते हो। तो उससे बात करने के बाद ही आपको पता चलेगा। बट अगर वो एक बिजनेस है, एक ब्रांड है जो आपको अप्रोच कर रहा है, तो आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी है। तो गेट टू द पॉइंट राइट अवे, मतलब इधर उधर की बातें बिल्कुल मत करो। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसकी बात सुनने के बाद देन जब वो बोल रहा है, आपको समझा रहा है उसका गोल, तो आप लिखते जाओ, छोटी छोटी बातें, बुलेट पॉइंट्स लिखते जाओ और उनसे क्वेश्चन फ्रेम करो। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, क्लाइंट को लगेगा कि हाँ ये मेरे प्रोजेक्ट के बारे में क्यूरियस है, ये जानना चाहता है, और आपका भी जो माइंड में क्लियरिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड उसमें कुछ भी नॉनसेंस बात नहीं करनी है आपको, अपनी कोई स्टोरी पुरानी मत बताने लग जाना। हाँ, ये भी हम चीज करते हैं, बट ये हम एकदम से नहीं करते हैं, ये भी एक तरीका होता है, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसको अच्छे से जान लो और आप अपनी बातें भी शॉर्ट रखो। हाँ, जो आपका प्राइस वाला सेगमेंट होता है, जो आपकी पॉलिसीज होती है, उनको भी एक अच्छी तरीके से आप समझाओ। इधर उधर की बातें ना करो, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिससे दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। एंड दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं बिल्कुल बेसिकली, और ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अब जैसे कि यार टोन बहुत मैटर करती है। अगर आप मूवीज देखते हो, कोई अगर गुस्से में बात कर रहा है तो उसकी टोन से आपको पता लग जाएगा ये गुस्सा है, ये नाराज है, ये हैप्पी है। तो योर टोन हैव टू बी प्रोफेशनल। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत जल्दी में बोल रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत स्लो बोल रहे हो, वो बोर हो जा रहा है। तो आपकी जो टोन है, आपका जो पेस है, वो मॉडरेट होना चाहिए और आपकी टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लाइट होनी चाहिए। देखो, हर किसी को अच्छी बातें सुनना पसंद है। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट मुझे फोन कर रहा है और मैं फोन उठाते ही कह रहा हूँ हाँ भाई क्या बात है, तो वो मेरा दोस्त नहीं है ना। मैं उससे हाँ भाई क्या हाल चाल और सब ठीक। अगर वो मेरा पुराना क्लाइंट है तो मैं इस तरीके की इनफॉर्मल बातें उससे कर सकता हूँ। बट इफ आई एम गेट ऑन अ कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम विद द क्लाइंट, देन मैं उससे बातें नहीं करूंगा।
देन मेरा टोन और मेरी जो पेस है आवाज का वो अलग ही होगा। तो आपकी टोन भी बहुत मैटर करती है। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा असर पड़ जाता है। एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए आप डर डर के बोल रहे हो, आप फंबल मार रहे हो, आप अटक रहे हो। और ये चीजें यार टाइम के साथ डेवलप होती हैं। जैसे जैसे आप जितने क्लाइंट्स के साथ बात करते जाओगे ये चीजें आपकी डेवलप होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने पहली बार किसी क्लाइंट से बात की, वो आपका फर्स्ट ही क्लाइंट था फ्रीलांसिंग बिजनेस में और आप बिल्कुल एकदम फ्लुएंट हो गए। वो धीरे धीरे डेवलप होता है और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आता है। बट ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप दिमाग में नहीं रखोगे कि मुझे कॉन्फिडेंटली बोलना है तो शायद आप नहीं बोल पाओ। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से ये चीजें अप्लाई की और कल आप वर्क करने लगेंगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से चीजें बेहतर होंगी। तो यार कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, ये मेरी गारंटी है। और यार जो भी मैंने बातें बताई ये वेल रिसर्च्ड बातें बताई, मैं अभी कुछ फेंक नहीं रहा हूँ। जो मैं अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस में अप्लाई करता हूँ चीजें मैंने आपके सामने वही रख दी हैं। तो अगर ये मेरे लिए वर्क कर रही हैं तो आई एम श्योर आपके लिए तो 110% करेंगी ही करेंगी। तो अगर आपका कोई और सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।